गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? फीलिंग कूल? गुड आफ्टरनून सर। हिमांशु, शायद आप लास्ट क्लास में नहीं थे, शायद। यस सर, परिणीति, आप बताओ सबसे पहले। नहीं थी पिछली वाली। आपके हालचाल क्या है? मैं सो गई आज थी। आपका नेट एकदम सही है? हाय गर्मी, देखो, यू गिव मी अ नाइस इंफॉर्मेशन कि गर्मी है। बेटा मई भी तो चल रहा है, ये भी तो देखो आप, मई में तो गर्मी होती है। कितनी खतरनाक बात करी आपने, गर्मी हो रही है। अभी तो 1 से 2 महीना ऐसा ही चलेगा गर्मी, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। लास्ट क्लास में क्या करा था बच्चों ने? मैं कभी भी एसी में नहीं बैठता, इस बात को आप याद रखना संदीप। अभी भी मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ना पंखा ऑन है ना एसी ऑन। बस वैसे ही, अगर बच्चे गर्मी में बैठे हैं तो हम एसी में बैठ के क्या करेंगे? नहीं, सब कुछ है, 4 पंखे, एसी, सब कुछ है। नहीं बेटा, है तो सब कुछ। नहीं, एसी तो बेटा बहुत सारे एसी है, बहुत सारे। ये लग रहा है एसी, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा एसी नहीं है। एसी बहुत सारे हैं, लेकिन हम चलाते नहीं है। जब तक आपको एसी वाले रूम में नहीं बिठा देंगे तब तक नहीं चलाएंगे इसको। बस अब आप देखो कब चलवाओगे इसको। चलो अब समझो, 8 क्वेश्चन से करे थे बच्चों बस लास्ट क्लास में आपने। गर्मी में रहना किसको पसंद होता है भाई? आप ही बात बताओ, लास्ट क्लास में बस हमने 80 को ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों। नहीं, आज ऐसा बोल सकते हो कि आप 2 घंटे की क्लास है, लेकिन हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। 2 घंटे से जल्दी अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास जल्दी हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया था, फटाफट से इसको सोल्व करो। देखो अभी ये 1-2 क्वेश्चन, ये अभी जो 1-2 क्वेश्चन है ये एकदम एकदम इजी वाले हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? तीनों में से इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? थोड़ी सी आपको लास्ट क्लास वाली बातें याद आ जाएंगी। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। तो यहां से तुम्हें एक बात पता चल गई भाई, टाइम कब आएगा? जब आप प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करोगे तब आपके पास टाइम आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक बात आपको यही पता चल गई कि भाई जब हम प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा और वो हमारा आंसर होगा।
अब इस क्वेश्चन में देखो हमें प्रॉफिट क्या गिवन है, 5, 3 और 12। प्रॉफिट गिवन है आपको 5, 3 और 12 और कैपिटल का रेशियो कितना गिवन है 5, 6 और 8। भाई प्रॉफिट भी आपके पास है, कैपिटल भी आपके पास है, तो जब आप प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इधर कितना हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा 1/2, इधर कितना हो जाएगा 3/2। 1/2, 3/2। अगर बच्चों आपको याद हो तो इस टाइप का कुछ आपको सॉल्व करना रेशियो में समझाया था। अगर आप भूल भी गए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपको करना क्या है, आपको डिनोमिनेटर में से 2 को हटाना है। डिनोमिनेटर में से 2 को आप कैसे हटा सकते हो, बोलो भाई। डिनोमिनेटर में आप 2 को ऐसे हटा सकते हो कि न्यूमरेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर का 2 हट जाएगा और हमें बस इसी को तो हटाना है। तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 2, 1 और 3। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करके आंसर आ गया, बस जो प्रोसेस आप लास्ट क्लास में कर रहे थे। फटाफट से बताओ आंसर कितना होगा। रेशियो ऑफ टाइम, ये तो बच्चों सेम ही है, चलो बताओ कितना होगा। भाई इसको अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर तो आप ही बताओ कितना होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है जो आपने अभी अभी करा था। चलो सॉल्व कर ही देते हैं, 2 घंटे की क्लास है, करेंगे क्या बैठ के। हमें फाइंड आउट करना है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो आपको टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एक बात तो आपको समझ आ गई कि भाई टाइम हमारे पास कब आएगा, जब हम प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। फटाफट से देख लो आपको प्रॉफिट कितना गिवन है 2, 3, 5 और कैपिटल कितनी गिवन है 6, 9 और 10। तो आपको एक बात पता है कि भाई जब आप प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो फिर से वही बात, आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर में से 2 और 3 को हटाना है। आपको डिनोमिनेटर में से 2 और 3 को हटाना है, तो डिनोमिनेटर में से आप 2 और 3 को कैसे हटाओगे बताओ। भाई आप न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास नीचे से 2 भी हट जाएगा और 3 भी हट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3, 3 और 2। समझ आई बच्चों यहां तक की कहानी? बस एक ही लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस टाइप का, फिर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे हम, सर ये कैपिटल अच्छे से बाय क्वेश्चन। इसका प्रॉफिट आंसर होता है, बताओ कितना। प्रॉफिट बाय कैपिटल होता फाइंड है। द रेशियो ऑफ मनी, मतलब आपको प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अब की बार इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कैपिटल का रेशियो 2 to 3 आएगा क्या बच्चों? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ बच्चों 2 to 3 आएगा, मैंने भी आप सबका आंसर देख के जीनियस बच्चे हो भाई, तुमने भी अब मुझे अपनी तरह जीनियस कर दिया। आंसर 2, 2 और 3 होगा, ना कि 3, 3 और 2। देख लेना बच्चों, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ सी हो गई थी कुछ। अब देखो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है आपको कैपिटल का रेशियो। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये बताओ कैपिटल का रेशियो आएगा कैसे। कैपिटल का रेशियो देखो, ये जो आप कर रहे हो ना, अभी हम इसको आगे यूज करेंगे, इसलिए आप कर लो, ऐसा मत समझो ये तो हो जाएगा। अगर ये ऐसे ही हो जाता तो फिर हम इसको कराते ही ना आपको। जब आप प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे तो कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। तो इसका मतलब एक बात तो आपको भाई ये पता चल गई कि हम प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट कितना गिवन है और टाइम कितना गिवन है।
और जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा। कर लो बच्चों प्लीज इसको सॉल्व। अब बहुत देर से यही बात चल रही है, थोड़ा सा तो आप भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ट्वेल्व 9 और 2 सही बताना भाई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ट्वेल्व 9 और 2। अब देखो यहाँ, अब एक बात तो देखो आप समझ ही गए कि इतना इजी क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा कि भाई आपको प्रॉफिट और टाइम दे दिया, आपको कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कैसा क्वेश्चन, ये जो आप क्वेश्चन नंबर देखो इस चैप्टर के अंदर 22 या 23 क्वेश्चन है ओनली। दुनिया का कोई भी एग्जाम देना हो जिसमें पार्टनरशिप आएगी, बस आप इन 22 क्वेश्चंस को करके चले जाना, ना किसी वर्कशीट की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत, क्योंकि इसमें है ही कि प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो इस क्वेश्चन को आप रीड करो और आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, इसमें आपको फाइंड आउट करना क्या है। कैपिटल, तो कैपिटल आपके पास कब आएगी भाई, आपको एक बात पता है कि कैपिटल आपके पास कब आएगा, जब आप प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास कैपिटल आ जाए। अब सबसे पहले आप ए बी और सी नोट कर लो, उसके बाद प्रॉफिट टाइम, ये हो गया कैपिटल। अब इसको हटा देते हैं। देखो आपके पास ए कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है 4 मंथ, बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा 6 मंथ, और सी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा 8 मंथ। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको टाइम का रेशियो तो डायरेक्ट गिवन है कि भाई ए का टाइम है 4, बी का टाइम है 6, सी का टाइम है 8। आप इन तीनों का थोड़ा सा रेशियो फाइंड आउट करें, 2, 3 और 4। तो आपके पास बच्चों ए बी और सी के टाइम का रेशियो आ गया 2, 3 और 4। अब देखो अगर आपको याद हो तो हमने एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था, ये वाला क्वेश्चन। आप मुझे बच्चों ये बताओ इस क्वेश्चन को आपने कैसे करा था। एलसीएम इसमें लिया था कैपिटल को 6 एज्यूम करा था और टाइम को 12। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को रीड करो, देखो जितना भी प्रॉफिट होगा ए क्लेम करता है कि मैं टोटल प्रॉफिट का 1/8 लूंगा, उसके बाद बी क्लेम करेगा कि भाई मैं टोटल प्रॉफिट का 1/3 लूंगा, और रिमेनिंग दे दिया आपने सी को। भाई अगर आपके पास 3 ही पर्सन है, ए क्लेम कर रहा है कि मुझे 1/8 चाहिए, बी बोल रहा है कि 1/3, तो बाकी जो बचा हुआ है वो सब तो सी को मिल जाएगा। तो अब वही फिर से आपके बाद कि आप टोटल प्रॉफिट को एज्यूम कितना करोगे। भाई एज्यूम तो कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक बात तो आपको ये पता है कि कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। अगर एज्यूम करना ही है तो आप सबसे इजी नंबर एज्यूम करोगे, 8 और 3 का एलसीएम 24। उम्मीद है ये बात आपको एकदम क्लियर होगी, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था पॉइंट। तो आपने फिर से वही बात आ गई, एज्यूम कर लिया कि आपके पास बच्चों टोटल प्रॉफिट है 24। आप मुझे ये बताओ अगर टोटल प्रॉफिट है 24 तो इसमें से आप ए को कितना दोगे। टोटल प्रॉफिट का 1/8, भाई 3 दे दिया आपने ए को। अगर टोटल प्रॉफिट है आपके पास 24 तो आप इसमें से बी को कितना दोगे। टोटल प्रॉफिट का 1/3, 24 का 1/3 कितना होगा 8। हिमांशी आप पूरी कोशिश कर रहे हो, आपके फोन का कीपैड तो चल नहीं रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारती भाई लड़की हमारी।
चाहे कुछ भी लिखना पड़े, चाहे बस ओनली ई लिखना पड़े, 8 का बस ई लिखा जाए बस। अब आप ये बताओ, टोटल प्रॉफिट है आपके पास 24, इसमें से 3 दे दिया आपने ए को, 8 दे दिया आपने बी को, तो आप सी को कितना दोगे? सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? टोटल है 24, सी को मिल जाएगा 13। अब देखो आपके पास प्रॉफिट भी है, टाइम भी है, कैपिटल का रेशियो अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ कैपिटल का रेशियो कितना होगा? देखो अब एक बात समझ लो, यहां से आप कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करोगे, आपके पास ए बी और सी की कैपिटल आ जाएगी, तो सी की कैपिटल आपको गिवन है, यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो आप ए की भी फाइंड आउट कर सकते हो और बी की भी फाइंड आउट कर सकते हो। करना तो आपको ये है। अब इसको थोड़ा सा हम अप्लाई करते हैं। आपने क्या करा, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दिया, इधर भी आपने क्या करा, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड, इधर भी आपने क्या करा, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड। अब आप मुझे ये बताओ भाई, आपको डिनोमिनेटर में से 2, 3 और 4 को हटाना है, कैसे हटाओगे? आपको डिनोमिनेटर में से 2, 3 और 4 को हटाना है, तो एक सीधी सीधी बात है कि भाई मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर में आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप न्यूमरेटर में 12 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 2, 3 और 4 हट जाएंगे, तो कितना आएगा आपके पास ए बी और सी की कैपिटल का रेशियो? 18, 32 और 39। तो बच्चों आपके पास ए बी और सी की कैपिटल का रेशियो आ गया 18, 32 और 39। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको सी की इन्वेस्टमेंट गिवन है 1560, मतलब आपको सी की कैपिटल गिवन है, सी की कैपिटल है 1560। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी अंजलि 40, 1 की वैल्यू है 40। तो अब आप मुझे ये बताओ 18 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 40, आपको ए और बी की कैपिटल फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? 1 की वैल्यू है 40, तो 18 की वैल्यू कितना होगी? 720। 1 की वैल्यू है 40, तो 32 की वैल्यू कितना होगी? 1280। और सी की कैपिटल तो आपको पहले ही गिवन है कि भाई सी की कैपिटल है 1560। तो बच्चों समझ आया आपको ये क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत, थोड़ी सी भी परेशानी? देखो जहां आपके पास जो चीज नहीं है, जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा, भाई टाइम तो आपके पास है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो आप प्रॉफिट को एज्यूम कर लो। जब आपने क्वेश्चन नंबर वो 5 या 6 करा था, उसमें ना प्रॉफिट था ना टाइम था, तो आपने दोनों का एज्यूम कर लिया, और आप हमेशा ऐसा ही करोगे। आप इस क्वेश्चन को देखो, पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। करो इसको सब बच्चे ट्राई। ए ने इन्वेस्ट करा 450 रुपीज, उसके कुछ मंथ के बाद बी आया बिजनेस में और बी ने इन्वेस्ट करे 300 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर उनका जो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट होगा वो 2:1 में डिवाइड हो गया। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई बी ने बिजनेस को कितने मंथ के बाद ज्वाइन करा। करो एक बार इसको ट्राई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 3 मंथ, बिल्कुल। भाई आप सब भी ट्राई करो, ऐसे बैठे रहते हो चुपचाप। देखो भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट गिवन है आपको, भाई प्रॉफिट उतना ही तो मिलता है कोई पर्सन जितने टाइम तक बिजनेस में है।
भाई जितने मंथ तक ये बी जो है बिजनेस में होगा, बी को उतने मंथ का तो प्रॉफिट मिलेगा। ये बात समझ आई बच्चों? ये आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाई थी। कोई भी पर्सन जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। भाई जितनी बी की इन्वेस्टमेंट का टाइम होगा, इसको इतना प्रॉफिट मिला है 1। अब देखो, बताओ ये बात क्लियर बच्चों? और प्रॉफिट आपके पास आएगा कब? ये बात भी आपको पता है कि भाई जब आप कैपिटल के टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तब प्रॉफिट आएगा। तो देखो ए कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है, बताओ? 12 मंथ के लिए। तो ए का तो ये हो गया, और ए का प्रॉफिट हो गया आपके पास 2। अब आप बी को देख लो। सपोज ये जो बी है ना, इसकी इन्वेस्टमेंट का टाइम है एक्स मंथ, तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 1। आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जो बी है इसने एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट करा होगा। जब इसने 300 रुपीज को एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट करा, तब इसको मिल गया 1 प्रॉफिट। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बात समझ आई बच्चों? अब आप क्या करो, यहां से सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कितनी आएगी एक्स की वैल्यू? 9। इसका मतलब बच्चों ये जो बी है ना, ये 9 मंथ तक तो बिजनेस में है। अगर ये 9 मंथ तक बिजनेस में है तो फिर ये कितने मंथ के बाद ज्वाइन इसने करा होगा? 12 मंथ माइनस 9 मंथ, 3 मंथ। भाई ये जो x है, ये x तो आपने वो मंथ एज्यूम करे हैं कि जितने टाइम के लिए बी की इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। तो इसका मतलब ये जो बी है ये 9 मंथ तक बिजनेस के अंदर है। तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग के 3 महीने में बिजनेस में नहीं होगा, जनवरी फरवरी और मार्च। उसके बाद के जो 9 मंथ है उसमें ये बिजनेस में इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। बात समझ आई बच्चों? पी अपॉन सी। तो ये वही तो क्वेश्चन है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। ये कोई आपने तो क्लास ही यहां से स्टार्ट करी थी, आप उनको ऐसे लिख लो। इसमें क्यों दुखी हो रहे हो भैया? ये वही तो चीज है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। समझ आई बच्चों बात? अब देखो बार बार हम ऐसे लिख के नहीं करेंगे कि प्रॉफिट होगा कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अब बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये बात आपको पता है कि भाई प्रॉफिट कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। करो इस क्वेश्चन को सर रीड। और ये सबसे 9 पहले मंथ रीड करने के बाद आप मुझे ये बताना कि आपको फाइंड आउट करना क्या है। सर आपको सुनाई दे रहा है? आप मुझे ये बताना कि आपको फाइंड आउट करना क्या है। सर आपको आज सुनाई नहीं दे रहा? पूरी पार्टनरशिप में आपको बस यही देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और वो आएगा कैसे, बस। हेलो सर। हेलो। भाई बच्चों आप कुछ बोल रहे हो क्या? आज तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ सर। सर हेलो। आपको सुनाई आप नहीं दे कुछ रहा बोल आज? रहे हो क्या बच्चों? आज सर को आवाज नहीं आ रही मानसी शायद। हिमांशु आप क्या बोल रहे थे? आज तो आवाज नहीं आ रही। मेरी भी आवाज नहीं आ रही बच्चों आपको? गौर कर लियो। बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, एक सेकंड रुको। आवाज तो आनी जरूरी है, एक सेकंड दो बच्चों आप।
अब कोशिश करना बच्चों कुछ बोलने की। हेलो। पांडे सर आप किसको बंद कर देते हो बार बार? इसको तो बिल्कुल नहीं बंद करना। सर हम टाइप कर लेंगे, ठीक है। सबको भेजो, अमन को। मुझे की आवाज नहीं आ रही। नहीं बेटा, ये कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं देखो, 2 घंटे तक कहाँ तक टाइप करोगे? तो टाइप करने का वो थोड़ी नहीं है कोई लॉजिक। चलो बच्चों अभी देखते हैं इसको। अब बोलना बच्चों कुछ। हेलो हेलो। यस, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। अब आ आ रही गई? यहाँ से। बिल्कुल, ठीक वो है। म्यूट कर रखा था यहाँ से, इसलिए नहीं आ रही। अच्छा सर, मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा सर गुस्से हैं आज मेरे से, मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसी नहीं, बोलती रहती है, इसकी नहीं सुनते हम। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कभी। मुझे ऐसे लगा। मैं तो खुद बहुत देर से समझ रहा था कि अभी तक ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी बच्चा बोले ना। हो गया पेट में, कि कोई भी बच्चा बोले ना। हाँ, मैंने कहा सर इतने अच्छे हैं सर, आवाज इग्नोर तो करते नहीं हैं, आज सर को क्या हो गया। मैं तो खुद बहुत देर से सोच रहा था कि कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अगर ऐसा हुआ करे ना कभी भी, तो आप टाइप कर दिया करो। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे आज म्यूट थे, ऐसे म्यूट रहते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, अब करो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना क्या है। प्रोसेस तो पूरा वही रहेगा, कैपिटल। कैपिटल कब आएगी अब आप खुद से बताओ। अब ये बात नहीं बताएंगे, कैपिटल कैसे आएगी बताओ। प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम। अब इतना तो आपको पता है कि भाई जब आप प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे तो कैपिटल आ जाएगा। अब देखो, आप प्रॉफिट और टाइम दोनों में से आप ये देख लो, आपको कुछ गिवन है? भाई टाइम आपको डायरेक्ट गिवन है, ए की इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ के लिए, बी की इन्वेस्टमेंट है 4 मंथ्स के लिए। तो आपके पास ए और बी के टाइम का रेशियो कितना हो गया हिमांशी बताओ? टाइम का 2:1। 2:1। तो अब हम करते क्या है, इस 8 और 4 के प्लेस पर 2 और 1 कर लेते हैं, सेम बात है। अब ये तो आ गया टाइम। अब हमें जरूरत है प्रॉफिट की। प्रॉफिट के लिए अब आप देख लो, इस लाइन को रीड करो। टोटल 125 रुपीज के प्रॉफिट में से, बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ इनको, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो, टोटल 125 रुपीज के प्रॉफिट में से ए को 75 ज्यादा मिला है। तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करते हो बताओ? एक्स और एक्स प्लस 75 और एक्स। एक्स और 75 और एक्स, बहुत अच्छा करते हो आप। प्रोसेस तो आपका अभी भी यही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें समझ लो। करना आपको अभी भी वही है, लेकिन करोगे कैसे ये देख लो। देखो, आप मुझे करना, आपको प्रोसेस वही है कि x और x प्लस 75, उसी को समझ लो कैसे करोगे। टोटल प्रॉफिट है 125, इसमें से 75 ए को ज्यादा मिला है, तो सबसे पहले तो आप 75 ए को दे दो। अब आप मुझे ये बताओ, टोटल प्रॉफिट 125 में से 75 आपने ए को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 50। अब इस 50 को बी और सी में इक्वल, ए और बी में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, 25 और 25। वही आएगा। अब आप वैसे भी ये जो प्रोसेस आपने करा है ना, ये x प्लस 75, इस प्रोसेस में भी आप यही कर सकते हो, यही करते हो मतलब। तो आप आज के बाद इसको ऐसे करोगे तो ज्यादा सही रहेगा।
तो आपको जितना भी जिस पर्सन को भी देना है पहले आप उसको उतना दे दो, बाकी जो बचा रिमेनिंग उसको ए और बी में हाफ हाफ डिवाइड कर दो, तो आपकी कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो ये हो गया आपके पास कैपिटल 100 और 25। ये बताओ अब इनकी कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 4:1। 4:1। कैपिटल का रेशियो 4:1, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो होगा 4:1। अब तो बच्चों वही आपकी पुरानी बात जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो कि कैपिटल कब आएगी, जब आप प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो। ए की कैपिटल है 2, बी की कैपिटल है 1। अब इस फर्स्ट लाइन को आप रीड कर लो, ए पुट्स 375 मोर इन ए बिजनेस देन बी। इस लाइन का मतलब है कि भाई ए ने बी से 375 ज्यादा इन्वेस्ट करा। तो आप ये बताओ 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 375। 1 की वैल्यू है 375, तो आपको बतानी है ए और बी की कैपिटल। 1 की वैल्यू आपके पास है तो 2 की वैल्यू कितना होगी? 750। और बच्चों बी की कैपिटल कितना होगी? ये तो खुद से ही 1 है, तो बी की कैपिटल कितना हो जाएगी? 375। बस ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आई बच्चों? ऊपर वाले ऐसे क्यों नहीं करे? क्योंकि वहां आपको डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन था, यहां आपको एक लाइन और भी तो दी है बच्चों। ए ने बी से आपके पास 75 ज्यादा इन्वेस्ट करे, ये लाइन इससे ऊपर किसी भी क्वेश्चन में कहां थी बताओ? इस क्वेश्चन में कहां है ये लाइन? भाई अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ी ना होंगे, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब ये वही क्वेश्चन नहीं है, मेथड सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। समझ आई बच्चों बात इस क्वेश्चन की? अगर इस क्वेश्चन की कहानी क्लियर हुई तो फिर इसका आंसर बताओ कितना होगा? भाई प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों कैपिटल। देखो टाइम तो डायरेक्ट ही गिवन है, बी की इन्वेस्टमेंट है 5 मंथ के लिए और ए की इन्वेस्टमेंट है 4 मंथ के लिए। टाइम तो डायरेक्ट गिवन है, प्रॉफिट आप बताओ कितना होगा? देखो यहां भी अगर आप देखोगे तो फिर से वही कहानी आ गई भाई। 500 टोटल प्रॉफिट है 528, टोटल प्रॉफिट है 528। अब देखो इसमें से ए को 48 ज्यादा मिला है, तो सबसे पहले तो आपको ए को ये 48 दे दो, रिमेनिंग कितना बचा? फटाफट से बताओ बच्चों, रिमेनिंग कितना बचा? 504। 504 नो सॉरी 480। अब ये 480 जो सर। रिमेनिंग बचा, 480। ये जो रिमेनिंग बचा इसको ए और बी में इक्वल डिवाइड कर दो। तो 480 को अगर आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ए को भी 240 मिलेगा और बी को भी 240। तो अब आप ये बताओ ए को टोटल कितना मिल गया? 288। और बी को कितना मिल गया? बी को 240। इन दोनों का रेशियो बताओ कितना होगा? अब तो वही बात आ गई, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो। 6 और 5। 6 और 5। हाँ। अब तो बच्चों आपको पता ही है कि भाई कैपिटल कैसे आएगा, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करो, इधर 3/2 और इधर 1। अब आप इधर थोड़ी सी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
या फिर आप वही बातें अपनी याद कर लो कि आपको यहां से 2 को हटाना है, तो 2 को आप कैसे हटाओगे? न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, कैपिटल का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। बात समझ आई बच्चों? तो आप मुझे ये बताओ इन दोनों की कैपिटल में कितना डिफरेंस है? ए और बी की कैपिटल में डिफरेंस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 600। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 600। 1 की वैल्यू है आपके पास 600, तो बच्चों 3 की वैल्यू कितना होगी? 1800। 1 की वैल्यू है 600, तो 2 की वैल्यू कितना होगी? 1200। और यही आपका आंसर होगा। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? देखो बस 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। करो अब इस क्वेश्चन को। चलो, इसको करने से पहले एक बात समझ लो आप, बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगी ज्यादातर बच्चों को। भाई आपके पास है 20 को आपको 4:1 में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करोगे बताओ? ट्वेंटी को आपको 4:1 में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे कि भाई 5 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर 1 की वैल्यू है 4, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 16। और इधर तो 1 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4। इस चीज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? भाई ऐसा तो आप करते ही हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप एक अगर बात सोचोगे तो बच्चों इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो। ये जो आपने प्रोसेस करा था, इस प्रोसेस को आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि आप ऐसे कर दो 4/5 और 1/5, और आप दोनों जगह 20 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर से भी कितना आएगा? 16, और इधर से कितना आएगा? 4। ये बात भी तो बच्चों सेम ही है आपके पास। भाई 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4। यही प्रोसेस तो आपने यहां करा है भाई, यहां भी आपने 5 को 20 से कट करके 4 से मल्टीप्लाई करी है, और इधर भी। बस ये एक बात समझानी थी। ये बात क्लियर है बच्चों? ये तो पता ही होगी, एकदम बेसिक सी बात है, फिर भी मुझे तो बताना ही था बच्चों। बस तो आपको ये एक छोटी सी बात समझनी। एक बात और समझ लो, फिर आगे के क्वेश्चन सारे एक ही टाइप के हैं। भाई आपके पास, आपके घर मेहमान आए, उन्होंने क्या करा? 100 रुपीज दे दिए कि इसको आप दोनों डिवाइड कर लेना, आप और आपका भाई। तो अगर आप एक बात बताओ, आप इतने अच्छे हो और बहुत अच्छे हो, आपने खुद भी 50 रुपीज रख लिए और अपने भाई को भी 50 रुपीज दे दिए, तो आप ये बताओ कभी आपकी कोई लड़ाई होगी? गेस्ट आए हैं, कम से कम 500 रुपए का खाया है उन्होंने, 100 रुपए दे गए, और उस 100 में से भी 50 आपने रखे, 50 आपने अपने भाई को दे दिए, तो आप दोनों की कभी कोई लड़ाई होगी किसी भी चीज को लेके? भाई को ऐसा लगेगा वाह भाई कितनी अच्छी बहन है, तो घर वालों को ऐसा लगेगा कि 500 रुपए का खा के 100 रुपए दे के गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो घर वाले सब छीन लेंगे। चलो 100 तो आए, कुछ तो मिला। तो अब आप एक बात बताओ, घर वाले पूरा ले लेते हैं, किसी किसी के घर वाले थोड़े चलाक टाइप के भी होते हैं, वो पैसे लेते नहीं है, वो 5-6 सामान बता देते हैं कि सारे पैसे तू रख ले, बस ये 3-4 सामान लिया, वो सामान कितने रुपए के होते हैं, तो उसमें बच्चे को भी बुरा नहीं लगता, घर वाले को भी बुरा नहीं लगता। उसमें से आखिरकार 5 रुपए बचते हैं जिनके आप ट्रॉफी ले आते हो, सब बैठ के खाते हो। अब आप एक बात बताओ, आपके घर फिर से गेस्ट आए, वो आपको 100 रुपीज दे गए, आपने 60 रुपीज रख लिए,
आपने तो 60 रख लिए और अपने भाई को 40 दे दिए, अब लड़ाई होगी बच्चों। अब तो ऐसा भी हो सकता है कि रिश्तेदार बीच में आ गए तो पहले उनका कत्ल हो, सारी बातें बाद में चले। तो यहां आपकी दिक्कत आनी शुरू होगी, और ये दिक्कत कितने रुपए की वजह से आएगी भाई? ये जो इनका डिफरेंस है 20, ये सारी दिक्कत इस 20 रुपए की वजह से ही तो होगी कि ये 20 रुपए एक पर्सन ने ज्यादा ले लिए। अगर इस 20 को भी आप इक्वल इक्वल डिवाइड कर लो तो कभी कोई दिक्कत होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। एक के पास 50 हो जाएगा, एक के पास भी 50 हो जाएगा। बताओ बच्चों, ये कहानी समझ आई? और बच्चों ऐसा ना समझें कि मेहमान आपके घर आते हैं, आप भी किसी के घर मेहमान ही बन के जाते हो, ये भी याद रखना आप हमेशा। देखो मम्मी का काम तो इतना है, मेहमानों के जाने के बाद अपने बिस्कुट नमकीन वापस से सेफ जोन में करके रख देना बचा के। देखो इस क्वेश्चन को अब आप रीड करो। आजकल के तो मेहमान भी खतरनाक हो रहे हैं, जितना रखो सब साफ। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, आप भी किसी के घर मेहमान बन के जाते हो, ऐसा नहीं है मेहमान वही है जो बस आपके घर आते हैं भाई, आप भी तो किसी के घर जाते हो, तो आपको भी सेम कंडीशन अपनाइए। एक बात और देख लो, छोटी सी बात, एक ही बार में समझ लो आगे के सारे क्वेश्चंस की कहानी। भाई अगर आपके पास एक बात आपको पता है, आप मुझे एक बात बताओ, ए कोई पर्सन है ए और बी, ए का प्रॉफिट है 2, बी का प्रॉफिट है 3, दोनों का टाइम है 12 और 12। अगर दोनों का टाइम सेम है तो आप मुझे ये बताओ इनके प्रॉफिट का कैपिटल का रेशियो कितना होगा? एक ही क्वेश्चन में समझ लो, आगे के सारे इसी टाइप के होंगे भाई, यही होगा। अगर मैं आपको इसका रिवर्स बोल दूं, अगर मैं आपको इसका रिवर्स बोल दूं कि भाई आपके पास कैपिटल का रेशियो है 2:3 और टाइम है सेम, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? अब इसको फाइंड आउट नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये दोनों तो कट जाएंगे भाई, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो आप इधर देख लो 2:3। तो यहां से बच्चों आप ऐसा भी तो बोल सकते हो डायरेक्ट कि अगर आपके पास टाइम सेम है तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही कैपिटल का होगा। अब बार बार तो आप लिखोगे नहीं टाइम 12 मंथ फिर उनका रेशियो करोगे। एक बात आपको डायरेक्ट समझ आ गई कि अगर टाइम सेम है तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही कैपिटल का होगा, या फिर जो रेशियो कैपिटल का होगा वही प्रॉफिट का होगा। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? दोस्तों अब लास्ट तक एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। करो इसको रीड अप। देखो क्वेश्चन समझ लो आप, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 और 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करके। आपके पास बच्चों दो टाइप के पार्टनर होते हैं, ये पॉइंट कैसे मिस हो गया इसको भी समझ लो। ज्यादातर वैसे आपको पता ही होंगी बातें भाई। आपके पास दो टाइप के पार्टनर होते हैं, एक तो वर्किंग और एक स्लीपिंग। बताओ ये दोनों कौन कौन से वर्किंग पार्टनर कौन होता है? भाई इसका तो नाम ही इतना खूबसूरत है, वर्किंग पार्टनर, जो बिजनेस में इन्वेस्ट तो करेगा ही लेकिन साथ साथ वर्क भी करेगा। कि हमने बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन वो साथ साथ उसके वर्क भी कर रहा है। तो क्या होगा, वर्किंग पार्टनर वो होता है जो इन्वेस्ट भी करेगा और वर्क भी करेगा। और स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होगा बच्चों? स्लीपिंग पार्टनर का कौन होगा? स्लीपिंग पार्टनर वो होगा जिसने बस इन्वेस्ट करा, मतलब मेरा तो मुझे दे दियो जितना होगा, मुझे कुछ नहीं करना। होते हैं ना कुछ आलसी टाइप इंसान कि भाई मेरा तो इतना होगा बस, मुझे तो हर महीने तो इतना ही देता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जो वर्क करेगा वो होगा वर्किंग पार्टनर, और जो बस इन्वेस्ट करके छोड़ देगा वो होगा स्लीपिंग पार्टनर।
ये बात भी समझ आई बच्चों? इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। अब इस क्वेश्चन को रीड करो। अब इस क्वेश्चन को आप देखो भाई, आपके पास ए ने इन्वेस्ट करा 50,000, बी ने इन्वेस्ट करा 20,000। ए वर्किंग पार्टनर है, मतलब बताओ इसका क्या होगा? एक तो बच्चों मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, कभी जब आप खाना खा के पढ़ने बैठते हो या फिर खा के पढ़ाने बैठते हैं, ए को मतलब ए ने इन्वेस्ट किया और ए को प्रॉफिट भी मिलेगा। बिल्कुल। अब देखो वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है भाई, जैसे आपके पास 100 रुपए है, इसमें से वर्किंग पार्टनर को भी आप 50 दे दो और स्लीपिंग पार्टनर को भी 50 दे दो, तो फिर तो बच्चों ये जो वर्किंग पार्टनर है ये भी स्लीपिंग पार्टनर होने की ज्यादा पसंद करेगा कि भाई जब बंटना बराबर है तो मैं भी घर बैठ के सोऊंगा। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि भाई जो वर्किंग पार्टनर है वो स्लीपिंग पार्टनर से ज्यादा लेगा। भाई वो वर्क भी तो कर रहा है ना, अगर दोनों को इक्वल इक्वल मिल गया तो ये वाला जो वर्क कर रहा है ये वर्क क्यों करेगा? ये भी तो ऐसा बोलेगा कि मैं भी भाई अपने घर बैठूंगा, जब हाफ हाफ ही डिवाइड होना है तो। अब देखो क्या होता है, ये है ए, ये है बी। ए ने इन्वेस्ट करा 50,000, बी ने इन्वेस्ट करा 20,000, तो इनकी कैपिटल का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो, सॉरी कैपिटल का रेशियो होगा 5:2। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों 5:2। भाई ये सारी जीरो कट जाएंगी, ये हो गया इनके कैपिटल का रेशियो। और इस पूरे क्वेश्चन में टाइम आपके पास सेम है, अगर टाइम सेम है तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो है ये कैपिटल का रेशियो भी होगा, या ये जो कैपिटल का रेशियो है ये प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। इसके बाद आप देख लो भाई आपके पास क्या हुआ, जितना भी प्रॉफिट होगा, एक छोटी सी बात समझ लो बस, जितना भी प्रॉफिट होगा वो 5:2 में डिवाइड हो जाएगा। सपोज आपको 14 रुपीज का प्रॉफिट हुआ सपोज, तो आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो? यहां भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो 14 रुपीज का प्रॉफिट है ये 5:2 में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको बस ये वैल्यू सर्च करनी है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, जितना प्रॉफिट होगा यहां मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करोगे? भाई ए वर्किंग पार्टनर है और वो टोटल प्रॉफिट का 20% लेगा, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। अगर बच्चों आपके पास टोटल प्रॉफिट है 5, अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट है 5, तो इसमें से सबसे पहले मुझे ये बताओ ए की सैलरी कितनी होगी? भाई टोटल प्रॉफिट का 20% तो वो सैलरी ले लेगा, तो टोटल प्रॉफिट है अगर आपके पास 5, तो ए कितनी सैलरी लेगा? 1। तो अब ए और बी में डिवाइड कितना होगा? रिमेनिंग बचा 4। अब ये जो 4 है ये ए और बी में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, तो इस 4 को आप दोनों में डिवाइड कर दो। अब इसको चलो इसको सॉल्व करो एक बार, तो आप इसको ऐसे डिवाइड करो भाई, आपके पास ये जो रिमेनिंग 4 है ये इनकी कैपिटल के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो इस 4 को आपने कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर दिया। देखो क्या आएगा यहां से 20/7 और इधर से 8/7, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपके पास ए और बी के प्रॉफिट या कैपिटल का रेशियो कितना आ गया बच्चों? ए और बी के कैपिटल का रेशियो हो गया 20 और 8। यहां तक की कहानी समझ आई? आपने क्या करा, इस 4 को इनकी कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर दिया। बताओ बच्चे यहाँ ये बात क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही तो बोला है कि भाई टोटल जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से 20% तो आपने सैलरी दे दी, 20% सैलरी देने के बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो ए और बी की कैपिटल के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर टोटल प्रॉफिट है 5 तो इसमें से एक की सैलरी हो गई 1,
तो रिमेनिंग कितना बचा 4। अब ये जो 4 है ये 4 ए और बी की कैपिटल के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो और आप इसको एक टाइप से और डिवाइड कर सकते हो, देखो कैसे। और आपको इस दूसरे वाले मेथड को समझना है। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, अगर यहां पर आपके पास टोटल प्रॉफिट 14 आ जाए तो आप इसको जल्दी से कट करके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। भाई अगर यहां पर कोई ऐसी वैल्यू बन जाए, अभी तो यहाँ 4 है, लेकिन अगर 4 की जगह कोई ऐसी वैल्यू बन जाए जो 7 से डायरेक्ट कट जाए, तो आपको कुछ बच्चों 1 2 3 सेकंड कुछ तो बच ही जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों? 4 से भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 4 के प्लेस पर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 से डायरेक्ट कट जाए, तो फिर तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज में सोचना भी नहीं है आपको। तो आप क्या करो, 4 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो 7 से कट जाए। 4 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये जो 7 से ना कट जाए। तो भाई 4 का टेबल तो याद ही होगा, 4 की मल्टीप्लाई जब 7 में करोगे तो आपके पास आएगा 28, और जब आप यहाँ 28 रखोगे तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहां से कुछ आपको आसान सा लगेगा, तो आप क्या करो, इसको आप 4 को 28 बना दो। तो आपने इस 4 को 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब सेम 7 की मल्टीप्लाई आप 1 में भी कर दो, सेम 7 की मल्टीप्लाई आप इधर 35 में भी कर दो। ये बात समझ आई बच्चों? अब आप क्या करो, ए और बी में इस 28 को डिवाइड करो। अब कितना आएगा 20 और 8। ये बात समझ आई बच्चों? इसको अभी हम आगे यूज करेंगे, इसलिए अगर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा, मतलब या फिर सोच रहा है कि मैं तो पहले वाले मेथड से ही कर लूंगा, तो वो बच्चा भी इसको साइड में लिख लेना, क्योंकि आगे हम तो इसी को यूज करेंगे, आप कुछ भी करते रहना। ये बात समझ आई बच्चों? अब आपने क्या करा, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अब तो बच्चों सभी कुछ कर दिया आपने, क्या बचा भाई? अब बोला है आपको ए ने बी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट करा, सॉरी, ए को बी से 38,000 रुपीज ज्यादा मिले। ए को बी से 38,000 ज्यादा मिले, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास? 12। 12 की वैल्यू है 38,000। सर हाँ बोलो। सर मेरे को ना ये बात वो लग रही है कि भाई 20 और 8 में तो कैपिटल डिवाइड हुई है ना। मैंने आपको 1 घंटे पहले क्या समझाया था? कहा गया वो जो समझाया था कि प्रॉफिट का रेशियो अगर टाइम सेम है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो होगा, और जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अभी तो समझाई थी ये बात आपको 2 मिनट पहले। टाइम तो इस पूरे क्वेश्चन में सेम है आपके पास। अगर टाइम सेम है तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही तो कैपिटल का होगा, या जो कैपिटल का होगा वही प्रॉफिट का होगा। इसीलिए तो आपको वो बात समझाई थी। समझ आई? वो तो आ गई समझ, वो तो आ गई मेरे को समझ। तो फिर कहाँ ये मैं यूं कह रही हूँ कि जो 20 और 8 है ये इस रेशियो में इनकी कैपिटल डिवाइड होनी है ना, बची हुई कैपिटल। जिस रेशियो में कैपिटल होगा प्रॉफिट वो तो उसी रेशियो में होगा। अगर टाइम सेम है तो कैपिटल को इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट डिवाइड होना है ना, प्रॉफिट डिवाइड होना है ना इस रेशियो में। अब प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड होगा इनका। फिर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट अभी देखेंगे ना। प्रॉफिट ये देखो, आपको वही तो आपको फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट कितना है। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है बताओ?
फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। समझो बात, आपको क्वेश्चन में बोला है कि ए को बी से 38,000 रुपीज ज्यादा मिले, तो भाई आपके पास 12 की वैल्यू है 38, 1 की वैल्यू आ जाएगी 35 में मल्टीप्लाई कर देना, 35 की वैल्यू मतलब टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? सर अच्छा ये बताओ, जैसे ये 38,000 ज्यादा मिला है, तो इसको सैलरी देके ज्यादा मिला टोटल, या जो बची हुई अमाउंट थी वो डिवाइड करके ज्यादा मिला? टोटल सब कुछ मिला के। तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको, इसको हटाओ। यहां तक समझ आ गया? मेरे को सारा आ गया आपका, बस ना मुझे ना ये बात समझ नहीं आ रही, मैं आपको बता नहीं पा रही, मेरे अंदर जो बात चल रही है ना। अब देखो, जो बात अंदर चल रही है वो तो बताओगे तभी समझ आएगा। अब ऐसा तो कुछ व्यवस्था नहीं है कि आपके अंदर चल रही है और मुझे पता चल जाए। है किसी के पास ऐसा कोई सिस्टम? अभी समझ आएगा, एक सेकंड रुको, अगले 2 मिनट में सब समझ आ जाएगा। आप मुझे ये बताओ, सर मेरे अंदर ना ये बात चल रही है कि जैसे टोटल प्रॉफिट था, उसमें से पहले उसको सैलरी दी। अभी 2 मिनट मेरी बात सुनो, उसके हाँ, बाद ठीक है। बताना क्या चल रहा है। क्या पता आपकी बात अभी यहाँ से पूरी हो जाए, और मुझे लगता है कि हो जाएगी। आप एक बात बताओ, ए को 20 मिला है, बी को 8 मिला है। ये जो 20 और 8 मिले हैं, ये बच्चों उनकी जो भी उनकी कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग मिले हैं। भाई ए की कैपिटल ज्यादा है तो ए को 20 मिल गया, बी की कैपिटल कम है तो उसको 8 मिल गया। अब ये जो इसको 20 और 8 मिले हैं, ये उसकी कैपिटल के शेयर के अकॉर्डिंग मिले हैं। ये 20 और 8 मिले हैं किस वजह से? क्योंकि ए ने 50,000 इन्वेस्ट करा है और बी ने 20,000 इन्वेस्ट करा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ए को एक्चुअल कितना मिला है, तो बच्चों ए को एक्चुअल में कितना मिला है? 27। भाई ये जो 20 है, ये तो उसकी सैलरी, उसकी जो उन्होंने इन्वेस्ट करा है उसके अकॉर्डिंग मिला है। 7 रुपीज सैलरी भी तो मिली है बच्चों ए को, तो ए को टोटल कितना मिल गया? भाई 20 तो उसके शेयर के अकॉर्डिंग मिल गया, 7 रुपीज ए को सैलरी मिल गई, तो ए को टोटल कितना मिल गया? 27। ए को टोटल सब कुछ मिलाकर मिला 27, उसकी सैलरी भी और जितना उसने शेयर लगाया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हुआ है वो भी, दोनों चीजें मिलाकर ए को मिला 27 और बी को टोटल कितना मिला है? 8। अब देखो, अब जो आप डिफरेंस देखोगे वो आप 20 और 8 का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं देखोगे, क्योंकि ये जो ए को 20 मिला है ये उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग मिला है। लेकिन आप ये जो 38,000 ज्यादा है, ये टोटल 38,000 ज्यादा मिले हैं, मतलब उसकी कैपिटल भी और उसकी सैलरी भी मिलाकर ये दोनों चीजें आपने ए को दे दी, बचा हुआ आपने बी को दे दिया, तो ए के पास 38,000 ज्यादा है। तो अब जो आप डिफरेंस देखोगे वो डिफरेंस आप 27 और 8 का देखोगे, क्योंकि ए को 20 मिला है उसके शेयर के अकॉर्डिंग और 7 रुपीज मिली है ए को सैलरी। अब बताओ इस टोटल ओवरऑल में ए को बी से कितना ज्यादा मिला? ए को बी से कितना ज्यादा मिला? 19। अब इस 19 की वैल्यू है 38,000, 1 की वैल्यू होगी 2,000, 1 की वैल्यू है 2,000। आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट, मतलब 35 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 2,000, 35 की वैल्यू कितना होगी? अब देखो, अगर आप उसको 20:8 में डिवाइड कर दोगे, तो ये जो आप इसका जो डिफरेंस लोगे ना 12, ये जो डिफरेंस 12 है, ये 12 बस उनके शेयर का डिफरेंस है। भाई ए ने ज्यादा इन्वेस्ट करा है, बी ने कम इन्वेस्ट करा है, तो ए को आपने ज्यादा दे दिया, बी को आपने कम दे दिया। ये जो डिफरेंस है 12, ये बस उनके शेयर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ए को टोटल कितना मिला है? 27। तो अब आप डिफरेंस इन दोनों का लोगे, ना कि इन दोनों का। अब बात समझ आई बच्चों? सर मेरे को ना आ गई कच्ची पक्की, लेकिन आप एक बार ऊपर से ओरली बता दो मेरे को, फिर मेरे को अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी ऐसा ही है।
एक एक बार बता दो और ये बस 2 मिनट में हो जाएगा पूरा। ओके, अब बोलो खुशी। सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे कैपिटल एक में 50,000 की और एक में 20,000, फिर टाइम तो दोनों का सेम ही था, तो हम प्रॉफिट तो कैपिटल टू टाइम करके भी निकाल सकते थे, तो इसकी जरूरत क्या थी? मतलब कि दोनों का मतलब सपोज एक साल के लिए किया तो जो प्रॉफिट होता है ए को 50,000 होता अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और बी को 20,000, तो भी 70,000 होता। लेकिन उसमें से 20% आपने सैलरी थोड़ी ना दी है, आपने तो सारा ऐसे का ऐसे डिवाइड कर दिया, जितना प्रॉफिट तो उसको ऐसे ही दे दिया। लेकिन ए वर्किंग पार्टनर है, वो सैलरी भी तो लेगा। अब अगर आप ए को, अगर हमें एक का अलग निकालना होता तो उस सब के लिए जरूरत पड़ती, तो यहाँ पे तो हमें निकालने टोटल प्रॉफिट है ना। तो टोटल प्रॉफिट सुनो, ये जो ए और बी में इक्वली डिवाइड हुआ है, ये कौन सा अमाउंट इक्वल डिवाइड हुआ है? 20% सैलरी जब आपने ए को दे दी, उसके बाद का जो अमाउंट है वो दोनों में इक्वल डिवाइड हुआ है। आप तो सारा इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहे हो, सारा थोड़ी ना इक्वल डिवाइड हुआ है। जितना भी प्रॉफिट है उसमें से 20% तो पहले आपने ए को दे दिया, जो रिमेनिंग बचा वो इनके शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही दे दोगे, उसको 50,000 उसको 20,000, तो पहले तो आप इसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि ए को बी से 38,000 ज्यादा मिले। अगर आप ऐसे दे दोगे तो इसको तो 30,000 ज्यादा मिलेगा। ये डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि आपने उसको सैलरी नहीं दी, आपने तो जितना आया उसको ऐसे डिवाइड कर दिया। सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये तो मैं समझ गई कि 38,000 ज्यादा देने हैं, पर बस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब टोटल प्रॉफिट 70,000 है, मतलब हमें निकालना है जब टोटल प्रॉफिट है, तो हमें इन सब कंडीशन की जरूरत क्या पड़ी? हर इस कंडीशन की जरूरत आपको ये है क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर है। जब ए वर्क करेगा तो ए को सैलरी, भाई टोटल प्रॉफिट तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन उसमें से आप ए को भी तो देखो, ए का हटाने के बाद जो बचेगा, आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भाई 50,000 है, टोटल प्रॉफिट तो हमारा यही होगा शुरू में भी और लास्ट में भी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कभी भी। जब आप एक पर्सन को सैलरी दोगे तो उसको ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसका ज्यादा वाला तो हटाओगे आप ऐसा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई इसको 50,000 है, इसके पास 20,000 है, टाइम है दोनों का सेम, तो टोटल प्रॉफिट यही हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट में टोटल प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है। लेकिन ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो गई, आप थोड़ा सोचो तो सही। टोटल प्रॉफिट तो आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन आपने जो डिवाइड करा है वो डिवाइड भी तो किसी मेथड से करोगे ना। ये तो आपने सब कुछ जैसा आया वैसे का वैसे दे दिया। ये तो बात आपकी एकदम ही गलत थी। अब मेरी बारी है। हाँ, अब आप कभी भी ऐसे पूरा ऐसे थोड़ी ना डिवाइड कर दोगे आप, इस हिसाब से तो फिर ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। जो हिसाब आपने देखा है उसके हिसाब से ए को मिलेगा 50,000 और बी को मिलेगा 20,000, और आपको क्वेश्चन के लास्ट टाइम में बोला है कि ए को 38,000 ज्यादा मिले, तो इस हिसाब से देखोगे तो ए को 30,000 ज्यादा मिले। इस हिसाब से तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आपने पहले आपको उसकी सैलरी को देना है। सैलरी आप सारा ऐसे ही डिवाइड कर रहे हो कि जो आया उसी को बांट दिया, नहीं, पहले आप सैलरी दोगे, सैलरी देने के बाद जो बचेगा वो उनके रेशियो में डिवाइड होगा, सारा थोड़ी ना डिवाइड होगा। अब बता हिमांशी, आपको क्या बताना है? हाँ, मैं ये बीच में खुशी बोल रही थी ना, मेरे को टाइम मिल गया सोचने के लिए। मेरे को यहाँ तक समझ आ गया, नीचे तक। कहाँ तक? 20 और 8 आ गया, फिर उसके बाद आपने 7 सैलरी का जोड़ा है। ये जो भाई आपने ये जो 20 और 8 मिले हैं, ये तो उसको इस हिसाब से मिले हैं क्योंकि ए ने ज्यादा इन्वेस्ट करा है, बी ने कम इन्वेस्ट करा है, लेकिन ए को आपने सैलरी भी तो दी है, तो वो सैलरी भी तो आपको देनी नीचे नीचे करना है एक बार, फिर 27 और 8 टोटल मनी डिवाइड होएगा। ए को टोटल कितना मिला? 27। हाँ, बी को टोटल कितना मिला? ठीक है, 19 इनका डिफरेंस हो गया। फिर 19 ये की वैल्यू आपके पास है। हाँ, फिर आगे क्या किया है एक बार दिखाओ। 1 की वैल्यू कितना आई? 2000। आपको फाइंड आउट करना है अच्छा, टोटल प्रॉफिट, मतलब 35। अच्छा, ठीक है आगे। अब देखो, जो बात आप बोल रहे हो उसी को समझ लो। आप मुझे ये बताओ खुशी, आपके पास अगर सैलरी है 50,000
और 20,000। तो इसका मतलब अगर कैपिटल है 70,000 तो प्रॉफिट भी 70,000 ही होगा। है तो 70,000 ही, देखो आया तो यहाँ भी 70,000 है, लेकिन कोई एक्चुअल प्रोसेस भी तो है। एक्चुअल प्रोसेस इसका ये है, ये जो आपने करा, ये कंडीशन हर जगह वेरीफाई नहीं होगी, यहाँ तो हो गई। आप ऐसा सोच रहे होगे कि वहां भी 70 था, यहाँ भी 70 हो गया और मैंने एक नई ट्रिक ढूंढ ली। ऐसा नहीं है, आपको इसको पहले डिवाइड, एक को सैलरी देनी है, उसके बाद बचे हुए को आप डिवाइड करोगे। ओके सर। टोटल प्रॉफिट तो यहां से भी देखो उतना ही आया है, लेकिन यहां से प्रॉफिट आने के बाद कंडीशन आपकी सारी सेटिस्फाई है। अब बच्चों फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आप ऐसा ही नहीं बोलोगे कि डायरेक्ट ये प्रॉफिट हो गया। वो तो एक क्वेश्चन था कि आ गया तो मतलब आ गया, लेकिन वो एक्चुअल बात नहीं होगी कभी भी। अब इसमें देखो कौन है वर्किंग पार्टनर, कोई तो हो गई ए। करो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई। सबसे पहले इनकी कैपिटल का रेशियो बता दो क्या होगा। 8, 12 और 15 तो किस रेशियो में डिवाइड होगा। अब इसके बाद करो। ट्वेल्व 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों। वन अपॉन 8। अगर आपके पास, तो इसको नीचे कर लेते हैं बच्चों, अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट है 8 तो इसमें से एक की सैलरी कितना हो गई। अगर टोटल प्रॉफिट है 8 तो इसमें से एक की सैलरी कितना हो गई 1। तो अब ये जो रिमेनिंग बचा है, ये रिमेनिंग ए और बी में उसके शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको इस 7 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो आप इस 7 को भी डिवाइड कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। आप इस 7 को भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर हम तो बिल्कुल भी ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। हम कैसे डिवाइड करेंगे कि भाई आपने यहां देखा 35 है, तो आप 7 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि या तो वो 35 बन जाए, या फिर कोई ऐसा नंबर बन जाए कि जो 35 से कट जाए। तो 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या तो 35 बनाओ या कोई ऐसा नंबर जो 35 से कट जाए। तो आप 7 में मल्टीप्लाई करो 5 से, सेम यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करो, सेम यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर टोटल प्रॉफिट है 80 तो इसमें से 5 तो एक ही सैलरी हो गई, और ये जो 35 है ये ए बी और सी में इनके शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी। अब इस 35 को आप डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों रेशियो, ये सब कट जाएंगे तो इनका रेशियो आएगा 8, 12 और 15। अब आप ए को देखो कितना मिला। सर ओ क्या नाम है, आंसर 16 जा रहा है। अभी देखते हैं, हाँ कितना होगा अभी देखते हैं, बात सुनो। अब ए को मुझे ये बताओ कितना मिला। भाई ए को 8 रुपए मिले हैं, उसने जितना पैसा लगाया है उसकी वजह से। भाई जो ए ने ये पैसा लगाया है इसकी वजह से भी तो ए को कुछ ना कुछ मिलेगा। ए को 8 रुपए मिले हैं जो ए ने पैसा लगाया है उस वजह से, और 5 रुपए बच्चों ए को सैलरी भी तो मिली है। 5 रुपए ए की सैलरी भी तो है, तो ए को टोटल कितना मिलेगा। ए को टोटल मिलेगा बच्चों 13। ए को टोटल मिल गया 13। अब क्वेश्चन में देखो ए को कितना मिला है टोटल, कहां पर है लाइन, ये ए को टोटल मिला है 5200, मतलब 13 की वैल्यू है आपके पास 5200, तो 1 की वैल्यू कितना होगी।
थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। 1 की वैल्यू होगी बच्चों 400, 1 की वैल्यू होगी 400। आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट, मतलब 40 की वैल्यू। आंसर कितना होगा? 16,000। बात समझ आई बच्चों? देखो ये सेम टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अब देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, करो इसको रीड। अब ये वो वाली बात आ गई जो मैं आपको समझा रहा था कि आपके घर गेस्ट आए, 100 रुपीज देके गए, 60 आपने रख लिए, 40 आपने अपने भाई को दे दिए। तो ये जो भी आपके घर में पूरा महाभारत का युद्ध होगा वो इस 20 रुपए की वजह से ही तो होगा। अब इस चीज को आप यहां अप्लाई करो, यहां देखो, करो इसको रीड। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। बस 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन समझ आया आपको? सबसे पहले ये बताओ भाई, 60% तो ए और बी ने इक्वली डिवाइड कर दिया। जैसे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बात समझ लो, 100 में से 60 रुपए को तो ए और बी ने हाफ हाफ ले लिया, मतलब 32 ले ले, 30 मैं रख लेता हूं। तो इस 60 की वजह से कभी कोई लड़ाई होगी भाई? जब इस 60 को इन्होंने इक्वली डिवाइड कर लिया, जब इस 60 को इन्होंने इक्वल डिवाइड कर लिया, तो इसका मतलब इस 60 की वजह से तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत किस वजह से होगी? दिक्कत होगी 40 रुपीज की वजह से, क्योंकि ये जो 40 रुपीज है ये उस हिसाब से आपने डिवाइड करे हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जिसकी इस 40 में से जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उसे ज्यादा मिल जाएगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी उसे कम मिल जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों? तो बस आप एक बात ये समझो, ये जो इक्वली डिवाइड हो गया इसकी वजह से तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो इक्वली डिवाइड हो गया इसकी वजह से तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फर्स्ट पार्टनर को सेकंड वाले से 300 ज्यादा मिला है, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की कैपिटल या फिर प्रॉफिट कहीं पे भी 300 का जो डिफरेंस आया है, ये इस 40% को जब आपने डिवाइड करा होगा इसकी वजह से तो ये 300 का डिफरेंस है। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई ये 300 का जो डिफरेंस है ये इस 40% की वजह से ही तो है, क्योंकि 60% को तो आपने इक्वली डिवाइड कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर कैसे करो, प्रोसेस पूरा वही सेम रहेगा एकदम। सबसे पहले आप मुझे ए और बी की कैपिटल का रेशियो बता दो एकदम एक्टिव मोड पे। $25 और 17, इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? भाई कम से कम अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब तो बहुत देर से हम बच्चों उसको इरेज करने की जरूरत क्या थी। जो भी प्रॉफिट होगा इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा और बात खत्म, आंसर आ जाएगा। अब देखो 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/5। अगर टोटल प्रॉफिट है आपके पास 5, अगर टोटल प्रॉफिट है आपके पास 5, तो 3 तो बच्चों इक्वली डिवाइड हो गया। जो इक्वली डिवाइड हो गया उसकी वजह से तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डिस्टर्बेंस कितना है?
आपके पास कितना अमाउंट बचा जो अब दिक्कत परेशानी आपको करेगा? डिस्टर्बेंस होगा आपका इन 2 रुपीज की वजह से। तो अब आपको इस 2 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। यहां तक की बात क्लियर हुई बच्चों? या तो आप इस 2 को डिवाइड कर लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, या तो वो 42 बन जाए या फिर कोई ऐसा नंबर बन जाए कि जो 42 से कट जाए। तो अब ये तो आप बच्चों देख ही सकते हो कि अगर आप 2 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया आपके पास 42। तो अब 21 की मल्टीप्लाई आप इधर भी करोगे तो 21 की मल्टीप्लाई आप इधर भी करोगे। तो अब इस 42 को आप डिवाइड कर दो। तो आप मुझे ये बताओ, ए को कितना मिल गया 25, बी को कितना मिल गया 70। इन दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है? ए को मिल गया 25, बी को मिल गया 17। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 8। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 300। 8 की वैल्यू है 300, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? वन की वैल्यू होगी 300/8। आपको फाइंड आउट करना है बच्चों क्या? टोटल प्रॉफिट। भाई अभी तक आप एक बात तो समझ ही गए हो कि हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाए, फिर तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। 1 की वैल्यू है 300/8, तो 105 की वैल्यू कितना हो? ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? कर लो इसको सोल्व। कितना होगा? 3/8 कितना होता है? 37.5 मल्टीप्लाई 105, तो ये कितना होगा? 37,000 नहीं, 3700 तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। 100 200, ये बच्चों आपका 3940 के आसपास बैठेगा कुछ, मतलब देख लेना कितना होगा। कर लो बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन। बिल्कुल 39 इतना ही बैठेगा ये। बताओ बच्चों, बात समझ आई? आपके पास बस ये 1 की वैल्यू आ जाए, फिर तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर तो आप जो आपका मन करे। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, खुद से ट्राई करो। अब बहुत देर से सेम कहानी चल रही है सर और इसका आपने वो एक बार ऊपर करना है, एक बार। हाँ, ये 300/8 है। 3/8 का मतलब तो होता है 37.5%। परसेंट हटा दो। परसेंट अगर लगाओगे तो 300/80 तो हो जाएगा। 3/8 into 100 है, तो उसका मतलब होता है 37.5%। तो आपने परसेंट क्यों नहीं लिखा साथ? भाई मेरी मर्जी, आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लो। 300/8 कितना होगा? 37.5 ही तो होगा। परसेंट भी तो आएगा साथ। बस आपने रट लिया, अगर कहीं पे भी 3/8 है तो 37.5% होगा। हाँ, सब कुछ रट लो, दुनिया में सारी बातें रट लो। हद हो गई बच्चों। भाई 3/8 का एक्चुअल मतलब क्या है? 300/8। ये तो आपने बहुत एकदम गजब का सवाल पूछा है। इस बात को तो आप अपने खुद से भी पूछना, परसेंटेज लगा के भी देखना इसको कि मैं क्या मतलब बोल रहा हूं। मैं यूं कह रही हूँ 3/8 into 100 का मतलब होता है 37.5%। फिर से सॉल्व करना, परसेंटेज की वीडियो फिर से देखना। नहीं सर, ये नहीं करूंगी मैं। नहीं, एक बार देखना यहीं पर जरूर। समझा दो। बिल्कुल भी नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं समझाई जाएगी। इस बात को कौन कौन पूछेगा भाई? 300/8 कितना होगा? इसको 8 से डिवाइड कर लो, ना समझ आए तो। नहीं, आपके वाला करना है मैंने बेटा डायरेक्ट 3/8 कर लिया। 300 वो तो 3/8 है। क्या समझाऊं बच्चों में आपको? फिर आप बस मुझे गुस्सा दिला देते हो। करो 300/8 कितना होगा? 37.5%। इस परसेंटेज को हटा हुटू के कुछ चेक करो, यही आ जाएगा आपके पास।
अब बच्चों में परसेंटेज नहीं पढ़ाना चाहता फिर से, ना मेरा मन, आपको समझ नहीं आया, आप ऐसे इसको डिवाइड कर लो। 37.5% नहीं होता, जब आप 3/8 लगाते हो तब आप उधर ऐसा करते हो, क्योंकि आप इस 100 में परसेंटेज छुपा लेते हो। ये बिल्कुल भी नहीं बताई जाएगी ये बात, परसेंटेज देखना। अगर आपको सर, ये आपको बात समझ नहीं आई, समझ आ गया मैं क्या कह रही हूँ? मुझे सब समझ आ गया कि आपने रट रखा है 3/8 37.5% होगा, ये परसेंट कहाँ गया? नहीं, मैं यूं कह रही हूँ, अगर हम 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 37.5%। परसेंट थोड़ी ना आएगा बेटा, 37.5 आएगा, परसेंट क्यों लगा रहे हो? अच्छा, 37.5 आएगा। अगर आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5% आएगा या 5 आएगा? सॉरी, ठीक है। ऐसे परसेंटेज ऐसे मत करो बच्चों, ये तो बहुत गलत बात है आपकी। सर फिर मैं देख लूंगा। बिल्कुल आप देखना उसको, इसको करो अब आप। अब देखो इस क्वेश्चन, बस ये 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास और बचे हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आप एक बात बचाओ, ये जो 70% है ये तो इक्वली डिवाइड हो गया, तो इस 70% की वजह से तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी दिक्कत आएगी वो आएगी 30% की वजह से, तो बस उस 30% को डिवाइड करो। ए और बी की कैपिटल कितनी है? 70% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 7/10। 7/10। अगर टोटल प्रॉफिट है आपके पास 10, तो 7 तो इक्वली डिवाइड हो गया। टोटल प्रॉफिट है अगर 10 तो 7 तो 1800। अभी देखते हैं आंसर कितना होगा। अगर टोटल प्रॉफिट है 10 तो 7 तो इक्वली डिवाइड हो गया। अब जो भी डिस्टर्बेंस है वो किसकी वजह से होगा? 3 की वजह से। अब आप 3 को या तो 3 को डिवाइड कर दो या फिर कोई ऐसा नंबर बना लो, 30 भी ले सकते हो, फिर आप इसको 100 कर लो, इसको 70 कर लो, इसको 30 कर लो, ऐसे भी कर लो, बात तो सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 30% से ऐसे कर लो, आप 100 कर लो, 70 इक्वली डिवाइड हो गया, बचा हुआ 300, वैसे भी कर लो, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, या तो आप इस 3 को डिवाइड कर दो या फिर 3 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि या तो ये 12 बन जाए या कोई ऐसा नंबर जो 12 से कट जाए, तो आपके पास होगा 4। अब बच्चों ये छोटी छोटी बातें तो आप समझ ही रहे होंगे। अब आप जब इस 12 को डिवाइड करोगे तो 5:7। अब आप ये बताओ बी को ए से कितना ज्यादा मिला? बी को ए से कितना ज्यादा मिला? 2 की वैल्यू कितनी है? 90। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 45। आपको फाइंड आउट करना क्या है? टोटल प्रॉफिट, मतलब 40 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 45, तो 40 की वैल्यू कितना होगी? 1800। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, इक्वली डिवाइड करने वाले कैसे कैसे आप डिवाइड कर सकते हो? ये सारी बातें क्लियर आई? क्लियर हुई? बस एक ही फंडा समझ के रखो आप, जो आपको अभी समझाया, बाकी आपको फालतू कोई दिमाग नहीं लगाना, जो समझाया बस इसको समझते चलो। अब देखो, अगर आप वैसे देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो पार्टनरशिप है कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ये एक क्वेश्चन है, इसको रहने दो, अभी इसको करो, दोनों सेम है। इस क्वेश्चन को आप रीड करो,
बहुत सिंपल सा और बहुत इजी सा क्वेश्चन, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार आपके आप सामने आएगा, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इसको करके आएंगे। देखो क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं। भाई ए ने क्या करा, ए ने स्टार्ट करा बिजनेस 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करे और बी ने इन्वेस्ट करे 35,000 रुपीज। इन्होंने डिसाइड करा कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, सी ने बिजनेस ज्वाइन करा, सी ने एक कंडीशन पर बिजनेस ज्वाइन करा कि सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दे दिए। सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दे दिए कि भाई इस 2,20,000 को तुम आपस में डिवाइड कर दो। लेकिन उसके बाद ईयर के लास्ट में जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है इस 2,20,000 में से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको बस ये फाइंड आउट करना है, सी ने जब बिजनेस ज्वाइन करा तो ए और बी को 2,20,000 रुपए दे दिए कि इसको आप आपस में डिवाइड कर लो, लेकिन ईयर के लास्ट में जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो आपको ये बताना है कि इस 2,20,000 में से ए को कितना मिला और बी को कितना। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अब बताओ इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जो बच्चा यहां तक की सारी बातें समझ गया उसको तो 110% दिक्कत नहीं आई होगी। सबसे पहले आप मुझे ए और बी का रेशियो बता दो। अब देखो रेशियो तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक बात आप सोचोगे कि ए और बी को 12 मिला है, अब इस 12 को ही ए बी और सी में इक्वली डिवाइड करना है, तो अगर आप इस 12 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट कितना कितना होगा। अगर 12 को आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो भाई हर एक पार्ट 4 होगा। अब आप एक बात बताओ, सर मुझको नहीं समझ आई ये बात। ये वेरी गुड। आप ये बात समझ नहीं है 12 को 3 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे। ये वाली आ गई मेरे को, शुरुआत में ये वाली नहीं आई। 12 क्यों लिया है सर आप? मेरे को क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगा था, मेरे को इसलिए समझ नहीं आई। 5 और 7 दोनों का सम कितना होगा 12। ये जो 12 है ना, इसको ए बी और सी में इक्वली डिवाइड करना है, तो आप तीनों को कितना कितना दोगे 4। ये 12 प्रॉफिट है। जो कैपिटल होगा वही तो प्रॉफिट होगा अगर टाइम सेम है तो। भाई अगर ये बात बच्चों आपको एक बात समझ नहीं आ रही क्या, अगर टाइम सेम है तो जो प्रॉफिट होगा वही तो कैपिटल होगा, जो कैपिटल होगा वही प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम तो सेम है। अगर टाइम चेंज हो जाएगा तब दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। तो अब ये जो 12 है ए और बी का ये प्रॉफिट का रेशियो है। अभी पहले पूरी बात समझो। ये जो 12 है ए और बी ने, ये है 5 और 7 इनके कैपिटल का रेशियो, तो टोटल कितना हो गया 12, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा 12। अब इस 12 को आपको ए बी और सी में इक्वली डिवाइड करना है, तो 12 को अगर आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक आदमी को 4 मिलेगा। आप मुझे ये बताओ, पहले ए को मिलना था 5 और अब ए को मिल रहा है 4, तो ए को कितना कम मिला 1। ए को पहले मिलना था 7, अब मिला 4, कितना मिलेगा कम मिलेगा 3। तो भाई जिसको जितना कम मिलेगा इस 2,20,000 में से वो उतना ही तो लेगा। तो इसका मतलब ये जो 2,20,000 है ये 1:3 में डिवाइड हो जाएगा। 1 मिलेगा ए को, 3 मिलेगा बी को। समझ आई बच्चों कहानी? सर मेरे को नहीं आ रही है। क्या समझ नहीं आया बेटा आपको? तो मैं भी थक गया समझाते। आप एक बात ही नहीं समझ पा रहे। भाई जो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा वही। ये 12 क्या है बताओ?
12 इनका प्रॉफिट है। ये कैपिटल है बेटा, ये कैपिटल देखो, ये मेरी कैपिटल, ये जो 5 और 7 रेशियो है ये कैपिटल का रेशियो है। अगर कैपिटल का रेशियो ये है तो प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही होगा। ठीक है। तो जो भी आपके पास प्रॉफिट हुआ है वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो एक बात में? जब एक बार आपको एक बात बता दी कि जो इनके, इस बात को तो आप लिख कर चेक कर लो, फालतू में कंफ्यूज रहते हो। जो आपको पहले समझाई थी कि प्रॉफिट 2 और 3 है, टाइम है 12 मंथ 12 मंथ, तो कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 2 और 3। हाँ ये तो आ गई मेरे को, ये वाली बात तो आ गई। तो बेटा आप यही तो कर रहे हो, अगर ये 5 है तो फिर ये भी तो 5 है। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि कभी तो ये प्रॉफिट बन रहा है, कभी ये कैपिटल बन रहा है। ये इसलिए डायरेक्ट हम ऐसा बना दे रहे हैं क्योंकि टाइम सेम है, टाइम तो सेम ही है ना, इसलिए बार बार इस लाइन को नहीं लिख रहे हो। इस लाइन को लिखकर बार बार काटोगे फायदा क्या? एक लाइन याद कर लो, क्योंकि जो भी रेशियो प्रॉफिट का होगा वही कैपिटल का होगा अगर टाइम सेम है तो। अगर टाइम अलग अलग हो जाएगा फिर तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को करो आप। हाँ बिल्कुल, जो ये 2,20,000 इसको आ गया था अभी, और एक बार और आगे बता दो। ये जो आपके पास 2,20,000 है इसको 1:3 में डिवाइड कर दो। मेरे को नहीं आ रहा सर, एक बार और ट्राई करो आप। बाकी सब बच्चों को समझ आ गया ये क्वेश्चन? हिमांशु को अभी आप थोड़ा साइड में रखो, बाकी सबको समझ आ गया? अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करो, इसको करो अब सब बच्चे, ट्राई करो हिमांशी। टाइम को बिल्कुल, ये वही क्वेश्चन है बस इसमें डिजिट चेंज हो गई। सबसे पहले आप मुझे ए और बी की कैपिटल का रेशियो बताओ कितना होगा? 4:7। 4 और 7। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 11। तो अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट भी 11 ही होगा। हाँ। अब 11 को आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? फर्स्ट पार्ट भी 11/3 होगा, ये भी 11/3, ये भी 11। ठीक है। अब भाई जिस पर्सन को जितना लॉस हुआ उसको उतना ही तो मिलेगा। हाँ। ए को पहले मिलना था 4 और मिला कितना है? 11/3। तो ए को कितना कम मिला? ए को कितना कम मिला? 4 - 11/3। ए को कम मिला 1/3। और बी को पहले मिलना था 7, अब मिला है 11/3। बी को कितना कम मिला बच्चों? 10/3। 10/3। तो अब ये 3 से तो 3 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 2,20,000 है ये ए और बी में 1:10 में डिवाइड हो जाएंगे। अब समझ आई हिमांशी बात? यही बात मेरे को अब अच्छे से समझ नहीं आई कि ये वाली कि 2,20,000 क्या, ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई। ये बेटा जो सी ने 2,20,000 ए और बी को दिए हैं, ये जो जिस रेशियो में इन्हें लॉस होगा उसी रेशियो में तो डिवाइड होंगे। ए को अगर 1 लॉस हुआ है तो ए को इसमें से 1 मिलेगा, बी को अगर 10 लॉस हुआ है तो बी को 10 मिलेगा। तो ये जो 2,20,000 है ये ए और बी में इस रेशियो में डिवाइड होंगे। यही नहीं बात समझ आ रही। हिमांशी इसको ना सिंपल ले लो कि आप ना पहले उनको 5/7 जैसे मिल रहा था, सॉरी 4/11 मिल रहा था, अब 1/3 मिल रहा है, तो माइनस कर दो 5/11 - 1/3। यही तो बात समझ नहीं आ रही बस। हिमांशी फिर से देखो, नहीं सारा आ गया, तो लास्ट वाली बात नहीं समझ आ रही। पिछले में आंसर तो वहीं से आएगा। मेरे को वही नहीं बात समझ आ रही है। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास, समझा के घर भेजेंगे। आप मुझे ये बताओ, ये जो 2,20,000 है आपके हिसाब से किस रेशियो में डिवाइड होने चाहिए? जो आपका मन जो कहता है, आपका मन क्या कह रहा है? कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होने चाहिए। कैपिटल के रेशियो में क्यों डिवाइड होने चाहिए? अगर आप इस 2,20,000 को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ए को कितना मिलेगा? कहाँ गया ये क्वेश्चन? ए को कितना मिलेगा? ए को नीचे 2,20,000 था। हाँ बिल्कुल,
तो 11 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा 80,000। 80,000 और 1,40,000। 1,40,000। इस रेशो में आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस रेशो में डिवाइड होना चाहिए? क्योंकि जितना तुमने लगाया पैसा उतना ही तुम्हें प्रॉफिट देंगे। ये तो बहुत खतरनाक बात कह दी तुमने। और ये जो आपको ये बोला है कि सी ने जो 2,20,000, हाँ देखो मतलब उतना ही चीज देंगे तुम्हें जितना तुमने पैसा लगाया। जितना जिसको लॉस होगा उसको उतना ही तो मिलेगा। भाई ए को अगर आप टोटल ए को 80,000 रुपए दे रहे हो तो कुछ जो ए को लॉस हुआ है वहां में भी तो चला जाएगा। आपको भाई एक छोटी सी बात समझ नहीं आई, आप इतने कंफ्यूज हो गए, इतने कंफ्यूज हो गए, एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूज। जिस रेशियो में लॉस होगा, इस बात को लिख लो, याद कर लेना, जिस रेशियो में लॉस होगा उस रेशियो में डिवाइड होगा। अब इसको 5-6 बार करके देखना तब समझ आ जाएगा। जिस रेशियो में लॉस होगा और लॉस होगा उसमें डिवाइड होएगा। डिवाइड होगा इस रेशियो में, कर आप इस रेशियो में रहे हो, आप ये बीच वाला तो गायब भी कर दिया सब। हाँ क्यों? इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्योंकि हमने ये निकाला कि भाई लॉस कितना होगा, कि भाई पहले तो तेरे को 5 मिलने थे और अब तेरे को 4 मिल गए, तो यानी 4 कि तो तेरे अब को। मिल गए, 5 टोटल 5 मिलने थे, 4 तो अब मिल हाँ गए, तो आप एक ही तो दोगे उसको। देखो आपको मुझे टोटल 5 रुपए देने हैं, ठीक है, हाँ 4 रुपए मैंने आपको यहाँ दे दिए, तो अब मैं यहाँ आपको 5 रुपए दूंगा या 1 रुपया दूंगा? 1 रुपए। तो एक ही तो देना है आपको, टोटल आपको 5 मिलना है, 5 में से 4 यहाँ देना क्यों है, यही तो नहीं समझ आ रहा मेरे को। ये बात देना क्यों है अब इसको? देना इसलिए क्योंकि ईयर के लास्ट में प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड करना है। ये जो सी ने 2,20,000 रुपए दिए हैं ये इक्वल डिवाइड करने हैं, इसलिए आपको देना है। अगर ये लाइन ना होती फिर आप कुछ भी कर सकते थे और ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। ये तो एकदम बहुत खतरनाक बात कह दी, देना क्यों है भाई, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए देना है। आप बस इतना समझो क्या हो गया। तो एक आप एक जना दो ना, हाँ तो ऐसा कर दो था या बच्चे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया बच्चों का। हिमांशी बात समझ आई? नहीं आई सर मेरे को नहीं आई है, मैं कोई नहीं, अब मैं समझूंगी। नहीं एक बार इस क्लास में नहीं आएगी मेरे को, मुझे पता चल गया है। इस क्लास में तो नहीं आएगी, एक छोटी सी बात समझ लो, क्या पता आ जाए। मुझे आपको टोटल 5 रुपए देने हैं, ठीक है, हाँ 5 में से 4 तो मैंने आपको यहाँ दे दिए, तो अब मैं आपको और कितने दूंगा? 1 रुपए तो दूंगा। हाँ मुझे आपको टोटल 7 रुपए देने हैं, 4 मैंने यहाँ दे दिए, तो अब कितना 3 दूंगा? रुपए दोगे। 3 रुपए। तो अब इस क्वेश्चन को रीड करना आप अच्छे से, और ये बात अब आप समझ गए कि ये जो 2,20,000 है ये इस रेशो में डिवाइड होगा। अब जी जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तब आप इसको रीड करना, ठीक है। वरना फिर से पकड़ लेना। हाँ ठीक है। भाई हिमांशी बहुत खतरनाक होते जा रहे हो आप दिन पे दिन। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे को नहीं आ रहा था समझ, इसलिए मैंने पूछा। बताओ बच्चे कितना होगा आंसर? आप बस एक बात में कंफ्यूज मत होना, कहीं पे वो प्रॉफिट बन रहा है कहीं पे वो कैपिटल बन रहा है, ये बस इसलिए बन रहा है क्योंकि टाइम सेम है, इसमें मत कंफ्यूज होना। इस बात को चाहे तो आप जहां भी कहीं नोट करते हो साइड में लिख लो, अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो सेम होगा। देखो टोटल प्रॉफिट में से ए को कितना मिला है, टोटल प्रॉफिट जो भी है उसमें से 2/7 मिल गया ए को, तो आप टोटल प्रॉफिट 14 एज्यूम कर लो। भाई टोटल प्रॉफिट को अगर हम 14 एज्यूम करें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
अब देखो टोटल प्रॉफिट है 14, अब इसमें से 2/7 मिल गया ए को, तो ए को कितना मिला? फोर। रिमेनिंग कितना बचा? टोटल प्रॉफिट है 14, इसमें से 4 मिल गया ए को, रिमेनिंग कितना बचा? 10। ये जो रिमेनिंग है ये बी और सी में इक्वली डिवाइड हो गया, तो अगर 10 को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो बी को भी कितना दोगे? 5, और सी को भी कितना दोगे? 5। अब एक बात देखो, जब आपने ए की इनकम को 240 इंक्रीज करा, पहले तो आप एक बात समझ लो, ये किस चीज का रेशियो है आपके पास? ये जो 455 है ये किस चीज का रेशियो है? प्रॉफिट। कैपिटल का भी यही होगा, टाइम सेम है। हाँ ठीक है। बस इस बात को जरूर याद रखना, क्योंकि लास्ट में हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो लास्ट में हम फिर से इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी। अब देखो आपने क्या करा, ए की इनकम को 240 इंक्रीज करा, तो जो ए का प्रॉफिट है वो 5% इंक्रीज हो गया। भाई क्वेश्चन में यही तो बोला है, जब आपने ए की इनकम को 240 इंक्रीज करा तो ए का प्रॉफिट 10% से 15% हो गया। जब आपने ए की इनकम को 240 इंक्रीज करा तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? 5%। 5% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 240। तो 1% की वैल्यू कितना होगी बच्चों? 1% की वैल्यू कितना होगी बच्चों? सॉरी 48। 100% की वैल्यू कितना होगी? 4800। तो आपके पास यहां से बच्चों 4 की वैल्यू कितना आ गई? भाई यहां आपने परसेंटेज के थ्रू ए की टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर ली, तो आपके पास ए की टोटल कैपिटल कितनी आई? 4800। 4 की वैल्यू है 4800, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? सिक्स थाउजेंड। बी की वैल्यू भी 6000 होगी और सी की वैल्यू भी 6000। देखो अब मुझे पता है पहले से, अब आपके दिमाग में बातें आनी कम हो गई होंगी, जितनी बातें स्टार्टिंग में आ रही होंगी अब उतनी नहीं आ रही होंगी। बताओ सच में सारी बातें एकदम वैसे दिमाग में जा रही है? थोड़ी सी कम हो गई होंगी, क्योंकि आप एक ही बात को 2 घंटे से पढ़े जा रहे हो। जब आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करोगे ना, तब देखना एक एक पॉइंट खुद से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो टाइम लिमिटेड है, 2 घंटे में करना है। तो ये बी का होगा 6000 और सी का होगा 6000। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बस इसको भी ऐसे कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते आप लगातार 2 घंटे कोई कुछ भी पढ़ लो, बोर ही हो जाओगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। पीपीटी सेंड कर देना, बहुत खतरनाक दर्द है ये। करो बच्चों इसको ट्राई। अब इसको इसका आंसर बता दो बच्चों कितना होगा। टोटल प्रॉफिट को 16 एज्यूम कर लो, उसके बाद डिवाइड करो, आंसर बताओ। बताओ बच्चों आंसर इसका कितना होगा। टोटल प्रॉफिट को आप 16 एज्यूम कर लो, तो आप मुझे ये बताओ ए को कितना मिलेगा। टोटल प्रॉफिट को 16 एज्यूम कर लो, ए को कितना मिलेगा? 10। रिमेनिंग जो बच्चा वो बी और सी में इक्वली डिवाइड हो गया, मतलब 3। तो जब ए की इनकम को 450 इंक्रीज करा तो 5% की वैल्यू है 450।
1% की वैल्यू कितना होगी 90। 100% की वैल्यू कितना होगी 9000। मतलब आपके पास बच्चों 10 की वैल्यू है 9000, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 1 की वैल्यू कितना होगी यहां से 1 की वैल्यू होगी 900 1 की वैल्यू होगी 900। तो आप ये बताओ 1 की वैल्यू है 900, तो 3 की वैल्यू कितना होगी। वेरी गुड सोनाक्षी, प्राउड मोमेंट। 1 की वैल्यू है 900, 3 की वैल्यू होगी 3600, 3 की वैल्यू होगी 2700, और ये भी कितना होगा 2700। बस ये हो गया कंप्लीट। अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आराम से करना, इसको सारी बातें क्लियर हो जाए। तो बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर में से स्पेशली बैंकिंग में आता है ये चैप्टर में से। नहीं, ये चैप्टर सभी जगह आता है, एसएससी में भी मींस पूछते हैं ना, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि इसका क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत इजी सा चैप्टर है। अगर आप इसको 2 बार कर लोगे ना, तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मतलब बहुत ये सर कम ऑलरेडी चांसेस ऐसे मतलब होते हैं कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आए। ये तो ये है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में किए हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आप देख लेना, इतने क्वेश्चन करना बस, इससे ज्यादा किस चैप्टर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ओके सर, ठीक। बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय थैंक यू सर। बच्चों, सर वेलकम। ये खत्म हो गया अब? हाँ बिल्कुल, बस ये इतना ही था, फिर अगला वाला कौन सा कराओगे? टाइम एंड वर्क। ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।